तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लेमोर सीरीज़ के फाइनल पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम राकी को देखते हैं, जो अभी भी पिरसिलिया और उसी लेजेंडरी अवेकन के साथ होता है। जिसके बाद वो आदमी राकी से पूछता है कि आखिर वो इस स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहा है। जिस पर राकी बताता है कि उसकी एक दोस्त है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना चाहता है। जिस पर वो आदमी राकी को स्वॉर्ड चलाकर दिखाता है और उस आदमी की स्वॉर्ड चलाने की स्किल को देखकर राकी काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। इसलिए राकी उस आदमी को उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाने को कहता है, जिस पर वो आदमी राकी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। इसी दौरान हम क्लेयर को देखते हैं, जिसे नंबर 7 रैंक की क्लेमोर ने एक सुनसान जगह पर बुलाया होता है, क्योंकि नंबर 7 को पता चल गया था कि क्लेयर का राइट हैंड इरीन का दिया हुआ है। इसलिए वो क्लेयर को उससे लड़ने को कहती है, क्योंकि इरीन ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर जीना आ जाती है, जो नंबर 7 से कहती है कि उसे क्लियर से लड़ने से पहले उससे लड़ना होगा। जिस पर नंबर 7 जीना से पूछती है कि आखिर तुम क्लियर के साथ क्यों दे रही हो, जबकि क्लियर ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। जिस पर जीना कहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए इस मिशन के बाद वो भी हमेशा के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगी। जिस पर नंबर 7 को भी लगता है कि जीना सही कह रही है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए वो भी क्लियर और जीना का साथ देने को तैयार हो जाती है। इसी दौरान हम उसी लेजेंडरी अवेकन को देखते हैं, जिससे मिलने एक आदमी आता है और वो आदमी भी एक अवेकन होता है। जिसके बाद वो आदमी उस लेजेंडरी अवेकन को बताता है कि हमारे 3 अवेकन साथी पिछले हमले में मारे गए हैं और वो क्लेमोर्स हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर है। जिस पर वो लेजेंडरी अवेकन उस आदमी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी पूरी फौज लेकर उस विलेज में जाए और उन सभी क्लेमोर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जिसके बाद हम सभी क्लेमोर को देखते हैं, जिन्हें आभास हो गया होता है कि एक बहुत बड़ी अवेकन की आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर अवेकन की आर्मी पहुँच जाती है और एक झटके में कई क्लेमोर को मार देती है। और इस बार ऐसा लग रहा होता है कि आज सभी क्लेमोर मारी जाएगी, लेकिन तभी वो क्लेमोर फाइट बैक करने लगती है और धीरे धीरे कई अवेकन को मार देती है। इस दौरान हम एक लिजेंड अवेकन को देखते हैं, जो कुछ क्लेमोर का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है, जिससे उस अवेकन का ध्यान भटक जाता है। जिसका फायदा उठाकर नंबर 7 और क्लेयर मिलकर उस अवेकन को मार देती है और यह सब दूर से उस लेजेंडरी अवेकन का वो आदमी देख रहा होता है और उसे लगता है कि इस बार की क्लेमोर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अब उसे खुद जाना होगा। जिसके बाद वो अवेकन खुद उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम राकी को देखते हैं, जिसे पिरसिलिया कहीं नज़र नहीं आ रही होती, जबकि वो कुछ देर पहले उसी के साथ चल रही थी। जिस पर राकी पिरसिलिया को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है, जो मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्ला रही होती है। जिस पर राकी अपनी स्वॉर्ड लेकर उस तरफ बढ़ता है। जिसके बाद उसे गुफा दिखाई देती है और जब वो उस गुफा में जाता है तब वो देखता है कि पिरसिलिया एक आदमी को खा रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पिरसिलिया एक डीमन है। जिसके बाद राकी पिरसिलिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि पिरसिलिया ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, जो राकी को बताता है कि पिरसिलिया एक डीमन नहीं बल्कि एक अवेकन है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है। तभी पिरसिलिया रोने लग जाती है, जिस पर राकी पिरसिलिया को उस आदमी को खाने से रोकता है, लेकिन पिरसिलिया पर राकी के किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। इसी दौरान सीन सभी क्लेमोर पर जाता है, जहां पर वो लड़ाई जीत रही होती है। तभी वहां पर उसी लेजेंडरी अवेकन का वो आदमी आ जाता है, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक लायन जैसे दिखने वाला अवेकन बन जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से 2 सबसे ताकतवर क्लेमोर को जान से मार देता है। जिस पर जीना अपने स्पेशल अटैक से उस अवेकन पर हमला करती है, लेकिन वो अवेकन जीना को भी बहुत घायल कर देता है और जीना को घायल देकर क्लेयर को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद क्लेयर अपनी हल्की सी डेमोनिक पावर को यूज़ करके उस अवेकन से लड़ने लगती है, लेकिन वो लायन अवेकन बहुत पावरफुल होता है। जिस पर क्लेयर की तीनों पुरानी दोस्त क्लेयर के साथ मिलकर उस अवेकन से लड़ने लगती है,
लेकिन वो अवेकन इतना पावरफुल होता है कि वो चारों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे होते, लेकिन वो सभी फिर भी हार नहीं मानती और उस अवेकन से लड़ रही होती है। तभी वो अवेकन डियोप पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिससे उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। जिसके बाद सीन राकी की तरफ जाता है, जहां पर वो अभी भी पिरसिलिया और उसी आदमी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तभी कुछ आदमी उन्हें रोकते हैं और उन्हें आगे जाने से मना करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी क्लेमोर एक अवेकन से लड़ रही होती है, जिस पर राकी को लगता है कि क्लेयर भी वहां पर जरूर होगी। इसलिए वो उन दोनों से अलग होकर क्लेयर को ढूंढने निकल जाता है। जिसके बाद सीन क्लेयर और बाकियों की तरफ जाता है, जहां पर वो लायन अवेकन फ्लोरा को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। जिस पर क्लेयर फ्लोरा को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो फ्लोरा को बचा नहीं पाएगी। लेकिन तभी कुछ होता है और हम देखते हैं कि उस लायन अवेकन का एक हाथ कट गया होता है। तभी उस अवेकन की नज़र क्लेयर की तरफ जाती है और वो देखता है कि क्लेयर ने अपने पैरों को एक अवेकन में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। जिसके बाद क्लेयर उस लायन अवेकन पर हमला करना शुरू करती है और इस बार वो उस अवेकन को कड़ी टक्कर देने लगती है। जिस पर वो अवेकन क्लेयर से लड़ने के लिए अपने दूसरे हाथ को वापस से जोड़ने की सोचता है और अपने कटे हुए हाथ तक पहुंचता है। लेकिन तभी वहां पर क्लेयर की दोस्त आ जाती है, जो उस अवेकन के कटे हुए हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद क्लेयर फिर से उस अवेकन पर हमला करने लग जाती है, लेकिन वो अवेकन क्लेयर के सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है, क्योंकि क्लेयर अभी तक अपने पैरों को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्लेयर के पैरों की रफ्तार हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद क्लेयर अपने पैरों को कंट्रोल करना सीख जाती है और उस अवेकन को कड़ी टक्कर देने लगती है, जिस पर वो अवेकन सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है और उसकी पावर को लेजेंडरी अवेकन भी महसूस कर पाता है और उसे लगता है कि जो कोई भी उसके साथी के साथ लड़ रहा है वो जल्दी ही मारा जाएगा। जिसके बाद सीन वापस से उसी जगह पर जाता है, जहां पर उस लायन अवेकन और क्लेयर की बहुत ही खतरनाक बैटल चल रही होती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी क्लेमोर काफ़ी हैरान होती है। तभी वहां पर राकी पहुंच जाता है, जिसे क्लेयर की दोस्त देख लेती है और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और राकी को वहीं पर रुकने को कहती है। लेकिन राकी उन सभी की कोई बात नहीं सुनता और क्लेयर की मदद करने जाता है, जहां पर वो देखता है कि क्लेयर काफ़ी हद तक एक अवेकन में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जो देखकर राकी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने क्लेयर को हमेशा के लिए खो दिया है। जिसके बाद उस लायन अवेकन को हराने के लिए क्लेयर अपनी पूरी डेमोनिक पावर को रिलीज कर देती है और उस लायन को हरा देती है और क्लेयर की उस पावर को पिरसिलिया भी महसूस कर पाती है और वो क्लेयर की पावर से डरकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि पिरसिलिया को क्लेयर की ऑरा में से टेरेसा की ऑरा महसूस हो रही थी। जिसके बाद हम सभी क्लेमोर को देखते हैं और वो ये देखकर काफ़ी खुश होती है कि क्लेयर ने उस लायन अवेकन को हरा दिया है। लेकिन तभी क्लेयर की डेमोनिक पावर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिस पर क्लेयर की दोस्त उसे उसकी पावर को जल्दी से कंट्रोल में करने को कहती है, लेकिन क्लेयर उस पर ही हमला कर देती है। जिसके बाद क्लेयर अपने साथी को जल्दी से उसे मार देने को कहती है, क्योंकि अब वो अपनी डेमोनिक पावर को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। लेकिन क्लेयर की दोस्त क्लेयर को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे किसी भी हाल में अपनी डेमोनिक पावर को कंट्रोल में करने को कहती है। इसी दौरान हम पिरसिलिया को देखते हैं, जो एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर उसे कई लोगों की लाशें दिखाई देती है। तभी उसे एक लाश मिलती है, जिसे देखकर पिरसिलिया की सभी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती है और उसे लगने लग जाता है कि अब वो क्लेमोर है और उसे टेरेसा को जान से मारना है, क्योंकि टेरेसा ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। जिसके बाद पिरसिलिया अपनी अवेकन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपनी ऑरा से क्लेयर को एक जगह पर आने को कहती है। तभी क्लेयर को भी पिरसिलिया की ऑरा महसूस होती है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाती है और पिरसिलिया को मारने के लिए उसकी तरफ निकल जाती है। जिस पर क्लेयर के साथी क्लेयर की मदद करने के लिए उस तरफ जाते हैं। इसी दौरान हम राकी को देखते हैं, जो बहुत डरा हुआ होता है। तभी जीना राकी को क्लेयर की मदद करने उसके साथ चलने को कहती है, जिस पर राकी क्लेयर की मदद करने के लिए जीना के साथ निकल जाता है। इसी दौरान हम उसी लेजेंडरी अवेकन को देखते हैं, जिसके पास अवेकन की एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। जिसके बाद सीन एक जाइंट वोल्केनो पर जाता है, जहां पर क्लेयर और पिरसिलिया आमने सामने होती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है और उस बैटल में क्लेयर पिरसिलिया पर कई अटैक करती है, लेकिन क्लेयर के हमलों का पिरसिलिया पर कोई असर नहीं होता और उस बैटल को वो लेजेंडरी अवेकन भी बहुत ध्यान से देख रहा होता है।
तभी हम क्लियर के दोस्तों को देखते हैं जो उसी वोल्केनो की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद सीन क्लियर और पिरसिलिया पर जाता है, जहां पर पिरसिलिया धीरे धीरे क्लियर पर भारी पड़ने लग जाती है और क्लियर को बहुत घायल कर देती है, जिसके बाद पिरसिलिया क्लियर को जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर क्लियर के दोस्त पहुंच जाते हैं और वो क्लियर को बचा लेते हैं और पिरसिलिया से लड़ने लगते हैं और वो लोग किसी तरह पिरसिलिया के एक पंख को काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिस पर पिरसिलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी डेमोनिक पावर को रिलीज कर देती है और उस ऑरा को जीना भी देख लेती है। इसलिए वो राकी को अपने पीठ पर बिठाकर जल्दी से उस तरफ बढ़ती है, जिसके बाद हम क्लियर के दोस्तों को देखते हैं जो पिरसिलिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिरसिलिया बहुत पावरफुल हो गई होती है और वो उन सभी की मरने जैसी हालत कर देती है और अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर क्लियर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी डेमोनिक पावर के आखिरी लेवल को क्रॉस कर लेती है, जिससे वो भी एक अवेकन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद क्लियर पिरसिलिया से लड़ना शुरू करती है और उसे कड़ी टक्कर देने लगती है और कुछ देर उनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और उस लड़ाई के आखिरी समय में क्लियर पिरसिलिया को बुरी तरह हरा देती है, जिसके बाद क्लियर पिरसिलिया को मारने वाली होती है। लेकिन तभी बीच में राकी आ जाता है जो क्लियर से कहता है कि अगर उसने पिरसिलिया को मार दिया तो उसमें और पिरसिलिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अवेकन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्लियर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और राकी को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जीना बीच में आ गई होती है और वो अटैक जीना को लग गया होता है, जिसके बाद जीना क्लियर को वापस नॉर्मल होने को कहती है, लेकिन क्लियर ऐसा नहीं कर पाती, जिस पर जीना क्लियर की डेमोनिक पावर को अपने अंदर लेने लग जाती है और ज़्यादा डेमोनिक पावर लेने की वजह से जीना की डेथ हो जाती है और क्लियर वापस से ठीक हो जाती है। जिसके बाद क्लियर जीना की डेथ पर बहुत रोती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लेजेंडरी अवेकन आ जाता है जो पिरसिलिया को अपने साथ ले जाने लगता है और उस आदमी को देखकर क्लियर के सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो आदमी एक झटके में उन्हें मार सकता है। लेकिन वो आदमी बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग जीना को दफना देते हैं और अपने नए सफ़र पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फाइनल पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक इसका नया सीज़न नहीं आया है, तो जैसे ही इसका नया सीज़न आएगा मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।